हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो आयरन ओर है उसमें से सिलिका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये जो प्रोसीड्योर है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 में मैं उससे भी थोड़ा बहुत और डिस्क्राइब करूँगा। और आप लोगों का अगर मन में कुछ भी अगर लगता है कि ये प्रोसीड्योर गलत है या फिर कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं गलत है तो वो आप मुझे बता भी सकते हैं, उसको मैं चेंज कर दूंगा। और जो भी तो मैं 100% सही नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि वो खामियां जो है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं तो वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जहां जहां लगता है कि कहीं पे अगर गलत है और कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसको पढ़ के जवाब देने का कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो सिलिका है यानी आयरन ओर या फिर आयरन ओर पैलेट में हमारा जो सिलिका परसेंटेज है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रिंसिपल लिख लिया है। सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो आयरन ओर है वो क्या कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको मिक्सिंग करके उसके डिज़ोल्व कर रहे हैं। डिज़ोल्व करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिलिका को डिहाइड्रेशन करने के बेकिंग कर रहे हैं। बेकिंग करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर हम लोग ऐड करने के बाद उसको हम लोग फिल्टरेट कर रहे हैं। फिल्टरेट करने के बाद हम लोग उसको माफेल फर्नेस में ढाल रहे हैं क्रूसिबल के सहायता से। तो ये हमारा शॉर्टकट प्रोसेस है, उसको मैं फुल्ली पूरा डिस्क्राइब करूँगा और रिएक्शंस भी मैं बताने वाला हूँ इसमें पूरा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखते रहें। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है सैंपल मेकिंग, टेस्टिंग एंड प्रोसीड्यूर। तो सैंपल मेकिंग यानी आयरन ओर या फिर आयरन ओर पैलेट का सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग उसको मॉइस्चर फ्री करते हैं हॉट एयर ओवन या फिर हॉट प्लेट में। उसके बाद हम लोग एक्यूरेट सैंपल लेते हैं 1 ग्राम का। उसको 1 ग्राम का जो सैंपल लेते हैं वो बिलो 75 माइक्रोन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सैंपल के साथ हम लोग 25 ml 37% कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1:1 HNO3 ml हम लोग ऐड करने के बाद उसको वॉच ग्लास से अच्छी तरह से ढक देने के बाद उसको हम लोग बेकिंग होने के लिए हॉट प्लेट में चढ़ा देते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हॉट प्लेट का टेम्परेचर रहता है। तो वो जब बेकिंग हो जाता है, बेकिंग होने के बाद हम वही बीकर में हम लोग क्या करते हैं 25 ml HCl 37% कॉन्सेंट्रेटेड ऐड कर देते हैं। सेकेंड टाइम बेकिंग होने के लिए उसको छोड़ देते हैं। सेकेंड टाइम बेकिंग करने से क्या होता है, थोड़ा हमारा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिलता है। यहाँ पे हमारा जो रिएक्शंस हो रहा है तो वो रिएक्शंस क्या है, Fe2O3 यानी हेमाटाइट के साथ हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा नाइट्रिक एसिड जो HNO3 रिएक्ट करके हमारा FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड और आयरन नाइट्रेट प्लस H2O यानी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आयरन नाइट्रेट है वो कलरलेस है या फिर वाइट है और सॉल्युबल है वाटर के साथ इजीली। और यहाँ पे हमारा जो येलो या फिर ब्राउन कलर जो दिखता है जब हम लोग इस सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, ये है हमारा फेरस क्लोराइड और H2O उत्पन्न होता है। सेकेंड टाइम बेकिंग करने के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा 1:1 HCl 25 ml और 50 ml हॉट वाटर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 5 मिनट के लिए बॉयल करना पड़ेगा। तो इस टेस्टिंग को करने के लिए हमें सेफ्टी बहुत ही बरकरार रखना पड़ेगा। हमें ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा और आई ग्लास भी, क्योंकि एसिड का काम है तो आँख में अगर एक ड्रॉप भी जाता है तो हमारा आँख ख़राब हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं वो 40 ग्रेड का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जब भी हमारा जो फिल्ट्रेशन के टाइम में जो हम लोग वाटर यूज़ करेंगे वो हमारा बॉयल वाटर होना चाहिए यानी गर्म वाटर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे वो टेस्टिंग बहुत ही केयरफुली करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर फ़िल्टर पेपर से ओवरफ्लो होता है या फिर थोड़ा भी हमारा ध्यान भटकता है तो उससे क्या होगा, हमारा टेस्टिंग में थोड़ा बहुत इरोर आ जाएगा। और थोड़ा बहुत इरोर मतलब बहुत ज़्यादा इरोर है यहाँ, ठीक है।
और जब भी हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये हमें ध्यान रखना ही है कि ओवरफ्लो गलती से भी ना हो, क्योंकि ओवरफ्लो होगा तो साइड से वो पार्टिकल्स थोड़ा बहुत चल जाएगा हमारा जो डाउन सॉल्यूशन है। तो डाउन सॉल्यूशन में जाने से हमें रोकने के लिए हमें फ़िल्टर पेपर लगाना पड़ता है, और वो उसको हम लोग 60 डिग्री एंगल तक ही रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो वो हमारा ज़्यादा चल जाएगा, तो ज़्यादा जाएगा तो ओवरफ्लो होने का चांसेस ज़्यादा है। तो थोड़े रुक रुक के हमें उसको देना है, कि एक बार में ज़्यादा नहीं दे देना है, थोड़ा रुक रुक के उसको फ़िल्टर होने देना है। 5 मिनट बॉइलिंग करने के बाद हमें क्या करना है, एक फ़नल लेके उसमें फ़िल्टर पेपर 40 ग्रेड का सेट करके उसमें हमें फ़िल्टरिंग करना है। तो फ़िल्टरिंग करने के टाइम हमें गर्म पानी यूज़ करना है। गर्म पानी से क्या होगा, फ़िल्टरिंग बहुत ही अच्छा होगा, और वो जो येलो कलर है यानी जो फेरस क्लोराइड है उसको हमें डिसअपियर करने तक वो गर्म पानी साइड साइड में दे के जाना है। जैसे कि वो जब पूरी तरह से डिस्कलर हो जाएगा यानी पूरा कलरलेस हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि फ़िल्टर टोटली हो गया है। इसके बाद हमें एक प्लैटिनम क्रूसिबल लेना है, क्योंकि प्लैटिनम क्रूसिबल जो है वो नोबल धातु है। तो नोबल धातु किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है इजीली, ठीक है। देन हमें क्या करना है, वो जो ब्लैंक क्रूसिबल है उसका वेट ले लेना है। उसके बाद हमारा जो फिल्टर पेपर था जिसमें हमारा सिलिका है उसको हमें केयरफुली हमें क्या करना है, उस क्रूसिबल के अंदर डालना है। उसके बाद उसको माफेल फर्नेस के अंदर डाल देना है, जो माफेल फर्नेस का टेम्परेचर 900 से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। उसको 1 घंटा के लिए माफेल फर्नेस के अंदर छोड़ देना है। जब हमारा बर्निंग कंप्लीट हो जाएगा तब उसको हम लोगों को फर्नेस से बाहर निकाल के उसको कूलिंग के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है। उसके बाद हमारा जैसे ही ठंडा होता है उसका हमें वेट मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो डिसॉल्यूशन ऑफ आयरन ओर है उसमें हमारा 1:1 जो HCl रिएक्ट करके हमारा यहाँ पे फेरिक क्लोराइड में तब्दील कर रहा है और H2O में, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका का रिएक्शन है वो है हमारा SiO2 प्लस H2। सो क्या हो रहा है, हमारा H2 SiO3 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो H2 SiO3 है वो है सिलिसिक एसिड। यहाँ पे हमारा जो डिसॉल्यूशन ऑफ रेसिडियो है, रेसिडियो यानी हमारा जो मेटल ऑक्साइड है Fe2O3 है वो है यहाँ पे, और वही सिलिसिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सिलिका टेट्राफ्लोराइड और वाटर उत्पन्न करता है। और इसके बाद जो हमारा फ्यूजिंग प्रोसेस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इसके बाद मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ इस पार्ट में, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके। तो अब हम आ जाएंगे कैलकुलेशन पार्ट में। तो कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, इनसॉल्युबल जो हमारा सिलिका है उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है, यहाँ पे हम लोग ब्लैंक क्रूसिबल का जो वेट लिया था उसके बाद जो सैंपल का वेट लिया था दोनों को हमें ऐड करना है। उसके बाद आफ्टर जो हम लोग बर्निंग करने के बाद जो हमारा क्रूसिबल में जो हमारा ऐश पड़ा रहा है उसको हमें माइनस करना है इसके साथ, वो भी उसके साथ हमें 100 का गुना करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि ब्लैंक क्रूसिबल का मैंने वेट ले लिया है यहाँ पे 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सैंपल का वेट ले लिया हूँ मैं 1 ग्राम, और यहाँ पे जो आफ्टर बर्निंग हो रहा है, यहाँ पे आफ्टर बर्निंग होने के बाद जो हमारा क्रूसिबल है का सैंपल है हमारा 26 पॉइंट समथिंग हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमारा कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद हमें 100 से गुना करना है। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो है हमारा 4.62%। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इसको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबको अगर इसको बारे में नॉलेज होगा तो कुछ ना कुछ फॉल्ट अगर रहेगा तो वो निकल के आएगा और उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है।